फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम 5.3 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम 5.3 प्रश्नावली करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था, समांतर श्रेणियां। इस समांतर श्रेणी में हमने चैप्टर नंबर 5 में हमने 5.2 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम 5.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे और 5.3 प्रश्नावली में हम ये सीखेंगे कि कैसे कोई भी सीरीज हमें दे रखी हो तो उसका योगफल कैसे निकालते हैं। तो ये निकालने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों आप लोग ये नोट कर लें, ये एक तरह से बेसिक समझ लेना आप। ठीक है, तो हमारे पास जब योगफल निकालेंगे, ठीक है, पदों का योगफल को अंग्रेजी में बोलते हैं समेसम। समेसम को हमने एस एन नाम दे दिया। ठीक है, एस एन बराबर होता है हमारा क्या, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कोई भी आपको इस तरह से सीरीज दे रखी होगी तो आप उसमें एस एन बताओगे कि कितने पद हैं टोटल। ठीक है, पदों की संख्या आप इस फॉर्मूले से बताओगे। आप ये एस एन की जगह आप एस बराबर भी इसी को मानते हैं। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, जो हमारा ये जैसे अंतिम पद दे रखा, अंतिम पद हमारा ए एन बराबर होता है एल के। ये हमारा अंतिम पद होता है। ठीक है, ये हमारा अंतिम पद होता है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। जब ये अंतिम पद होता है तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, एस बराबर क्या होता है बच्चों, होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, और जहां ये एल है हम उसकी जगह पर ए एन रख सकते हैं। ओके, एक फॉर्मूला ये होता है, आप लोग इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये बेसिक दो ही फॉर्मूले हैं, बाकी आपने ये फॉर्मूला पीछे पढ़ा ही है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका तो पता ही है। अब ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब हमें योग निकलवाएगा, और मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, ए एन बराबर है एल के, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए प्लस ए एन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 क्या कह गया देखिए, इसको आप इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे कैसे करेंगे। सेम तरीका है बिल्कुल। यहाँ आप सॉल्यूशन डालोगे और लिखोगे आप क्या, प्रथम पद ए बराबर आपका आ गया 2, सारवंतर आपका डी बराबर आ जाएगा कितना, 7 माइनस 2 में से घटाएंगे कितना बचेगा 5, सारवंतर आ गया। और हमें ये दे रखा है क्या, 10 पदों तक हमें संख्या बतानी है। कितने पदों तक बतानी है हमें बच्चों, 10 पदों तक। तो ये बात याद रखना आप, हमें पदों की संख्या दे रखी है। n बराबर दे दिया हमें 10, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, n बराबर हमें 10 दे रखा हो तो बताइए बच्चों, हमें n दे रखा 10, हमें Sn बराबर ज्ञात करना है। वी नाउ दैट, हम जानते हैं क्या, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन, एन की जगह क्या रखेंगे हम, 10 बराबर n, n कितना है हमारा 10/2, 2 इंटू ए कितना आपका 2, प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 5, 2 पंजे 10 यानी कि 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, तो 5 ऐसी रहा हमारा, 9 पंजे 45, 4 प्लस 45,
ठीक है, ये आ गया आपका S10। अब आगे इसमें ऐसे सॉल्व कर लो। क्या करेंगे हम, 45 और 4 49, 49 गुणा 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो ये क्या आ गया हमारा S10। S10 बराबर आ गया। बस हमें यही बताना था कि इसमें 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक कितनी संख्याएं होंगी। तो 245 संख्याएं होंगी 10 पदों तक। बस हमें यही बताना था, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, यानी कि पहले के दूसरे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, माइनस के 37 को माइनस के 33 को माइनस के 29 डॉट 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 12 पदों तक। तो हम कैसे करेंगे इसको, सिंपल है। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे क्या, सिंपल लिख दो आप। ए बराबर आपको कितना दे रखा, माइनस के 37, और डी बराबर कैसे निकालोगे आप, माइनस के 33 में से माइनस के 37 हटाएंगे। तो माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस 37, 7 में 3 गया 4 बचा, ये डी बराबर आ गया। ठीक है, और इसमें पद कितने दे रखे, एन बराबर 12 दे रखा, और एस एन बराबर हमें निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हमें एक फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है आपका 12/2, ए कितना आपका माइनस के 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका 4, 2 छंग 12, 37, 37 नहीं कितना हो गया 74, 7 नहीं 14, और 3 6 और 1 7। ठीक है, और प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा 4। आगे देखिए, छह ऐसे रहेगा, माइनस के 74 प्लस 11 चौक 44। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, एस एन एन की जगह आप ये रख ही दो 12 बराबर 6 इंटू कितना 0, 7 में 4 गया 3, एस 12 बराबर कितना गया 36 18 180। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं देखिए, हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 0,6 कोमा मतलब 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे क्या, सॉल्यूशन, और हमें दे रखा ए बराबर कितना दे रखा 0.6, डी निकालेंगे तो कैसा आएगा 1.7 में से कैसे निकलेगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, यानी क्या आ गया हमारा 1.1। ठीक है, डी आ गया हमारा। अब हमें क्या दे रखा, एन बराबर कितना दे रखा 100 दे रखा, और एस एन बराबर हमें निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 100 बराबर एन कितना आपका 100 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना आपका 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका 1.1। 2 से 100 काटेंगे आया कितना 50, 6 दूनी 12 1.2 प्लस 99 कितना बचा हमारा 99 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1.1 से। ओके, लिख दो 50
और ब्रैकेट में आ गया हमारा 1.2 प्लस 11 नाम 99 और हासिल कितने लगे 9। 11 नाम 99, 99 और 9, 99 और 9 कितना हुआ 9 9 18, 9 और 1 10, 108। पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आपस में जोड़ दो, जोड़ दो इसको, 9 और 2 11, 8 9 और एक हासिल का 10 और 1। आपका आंसर आ गया कितना, मतलब आंसर नहीं, अंदर का जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 11 0.1। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद है, एक के बाद, यानी कि आ जाएगा S100 बराबर आ जाएगा 5505। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इस सवाल को नोट कीजिए, जब तक मैं इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ, आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा सवाल। ठीक है, देखिए तो कैसे करेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर पहले का। तो ये दे रखा 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 11। ठीक है, ये हमें सवाल दे रखा। तो देखिए यह डालेंगे सबसे पहले हम क्या, सॉल्यूशन, और सबसे पहले लिखेंगे हम ए बराबर हमारा कितना 1/15, डी बराबर निकालेंगे तो 1/12 में से 1/15 माइनस करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, बताइए बच्चों क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा एलसीएम में तो आ जाएगा हमारा 12 गुणा 15, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15 माइनस 12, माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, 3/12 गुणा 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया आपका 1/15 चौका 60। डी निकल गया आपका, डी निकल गया तो, और एन बराबर आपको कितना दे रखा है 11, एन बराबर 11 दे रखा, एस एन बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, हमें पता है क्या, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन तो आपका ऐसे ही रहेगा, एन कितना है आपका, एन है आपका 11, 11/2 और 2a 2 इंटू ए कितना है आपका 1/15 प्लस एन है आपका 11-1 और डी आ गया आपका 1/60। ठीक है, 11/2 तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा आपका, इधर अंदर हो जाएगा आपका 2/15 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 10, 10 की गुणा 1 से कर देंगे 10/60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 11 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, एलसीएम ले लिया हमने 60, 15 चौका 60, 4 बचा, 4 की गुणा 2 से कर दी, 4 दूनी 8 प्लस यह कितना आ गया आपका 10, तो 11/2 तो ऐसे रहा, 10 और 8 18/60। ठीक है, 2 निम 18, 2 निम 18 हो गया, और देखो कितने से कटेगा ये, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 बचा, और 11 तिया 33/20। ये आ गया आपका S11, ये S11 बराबर आपका आंसर हो गया। बच्चों एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि सही है हमारा आंसर या गलत है। बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।